द्वारा क्या होता है, NC0 बोलिए कितना आता है, 1 होता है। ओके, फिर NC0 जितना है, NCM कितना, 5C0 बोलिए, 5C0 कितना आएगा, NC0 कितना होता है बच्चों, फिर से थोड़ा बोलिए तो NC0 NCM होता है, N होता है क्या, निकाल देते हैं थोड़ा। NC0 NCR का फॉर्मूला देखिए, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ओके, ये NC0 निकालेंगे। ओके, ये N फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 0 फैक्टोरियल। ओके, ये शायद N आएगा कि देखो, ये NC0, ये N फैक्टोरियल आएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है बाय डेफिनेशन, N माइनस 0 N फैक्टोरियल। ओके, ये कट जाएगा तो NC0 1 होता है। ओके, तो NC0 और NCM ये 1 आएगा। ओके, अच्छा, लेकिन NC1 कितना आएगा, ये N आएगा। ओके, IC1 ये 5 आएगा। ओके, तो NC0 1 आएगा। ओके, ये 5C1 5 आएगा, NC1 N आएगा। ओके, अच्छा, और एक बात है, ये NCR इक्वल टू क्या बोले, NCR इक्वल टू बोले, NCR इक्वल NC N माइनस R। ओके, अच्छा, 5C2 का वैल्यू किससे इक्वल है, 5C2 का वैल्यू किससे इक्वल है, 5C 5 माइनस 2 कितना, 5C 5 माइनस 2 कितना आएगा, 5C 3 से इक्वल है। द्वारा 5C2 जो है, 5C 5 माइनस 2 5C3 इक्वल है। 64 का वैल्यू किससे इक्वल है, 64 का वैल्यू किससे इक्वल है, 62 से। ये फॉर्मूला है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। 64 का जो वैल्यू है 62, एक शॉर्टकट मेथड बोले थे। NCR तो एक फॉर्मूला NCR का ये है, N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल, ये N माइनस R फैक्टोरियल। और एक फॉर्मूला है NCR, ये N बाई R, ऊपर एक कम नीचे के N माइनस R माइनस 1, ऊपर एक कम नीचे एक कम। NCR का और एक मेथड है, N बाई R, ऊपर एक कम नीचे एक कम, N माइनस 2, ऊपर एक कम नीचे एक कम। ओके, चाहो तो तुम यहां पर रख सकते हो, फिर ये N माइनस 3 C R माइनस 3 ऐसे करके यहाँ पर फिर इतने रख सकते हो। ओके, 5C2 का वैल्यू, 6C2 का वैल्यू बोलिए, 6C2 का वैल्यू कैसे निकालो, शॉर्टकट मेथड, 6/2, ऊपर एक कम नीचे एक कम, नीचे 1 आएगा तो स्टॉप हो जाएगा, ये 3 आएगा, इंटू है। ओके, 15 आएगा, 62 का वैल्यू 15 आएगा, 64 का वैल्यू भी 15 आएगा बच्चों, बिकॉज NCR इक्वल टू 64 का वैल्यू भी 15 आएगा। 64 6/4, ऊपर एक कम नीचे एक कम, 5/3, 4/2, 3/1। ओके, ये 3 कट, 4 कट, तो 3 5 15। हमारा 62 का जो वैल्यू है 64 का वही वैल्यू, NCR इक्वल NCN माइनस R। NCR किसके साथ इक्वल है, NCN माइनस R। अच्छा, बोले NPR का फॉर्मूला, बोले NPR का, NCR इंटू क्या होगा, NCR इंटू R फैक्टोरियल होगा। R फैक्टोरियल, ये तुम्हारा NPR का। ओके, अच्छा, NPR का फॉर्मूला बोले, NPR का फॉर्मूला बोले, N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल। N माइनस R। NPR का फॉर्मूला बोले, N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल।
तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, अच्छा ये आर फैक्टोरियल इधर लाइए, डिवाइड इंटू कीजिए, और एन फैक्टोरियल में एन माइनस आर फैक्टोरियल बदले में एन पी आर लिखिए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, ये एनपीआर का फॉर्मूला एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई, देन एन इक्वल टू बोले, एन इक्वल टू बोले, X plus एन इक्वल टू क्या था? एक्स प्लस कितना? वाई। सपोज योर एनसी, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, एनसी 6 इक्वल टू एनसी 4, देन एन का वैल्यू बोलो, एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 प्लस 4 कितना? 10 हो जाएगा। एनसी इक्वल है एनसी वाई, देन एन इक्वल एक्स प्लस आई। अच्छा, ये फॉर्मूला बोले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चाहिए आपके बाइनोमियल में। तो बोले n minus r plus एन माइनस 1 by आर, r. एन माइनस आर प्लस 1 बाई कितना? ये फॉर्मूला बहुत ही अभी चाहिए बाइनोमियल में। ओके, सपोज में बोलता है 64 बाई 63 क्या आएगा? यहाँ पर 4 एन कौन है? 6 माइनस 4 प्लस 1 बाई कितना? 4 आएगा। अगर तो बड़ा सा वैल्यू होगा तो तुम्हारा ऐसे निकालो। सपोज एक तो तुम्हारा बुक करते टाइम में क्वेश्चन आएगा 26 16 बाई 20 15 क्या आएगा? ये 20 माइनस 16 प्लस 1 बाई कितना? 16। ये फॉर्मूला डाल दो, डाल दोगे, एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर। फॉर्मूला याद रख लीजिए थोड़ा, ये चाहिए बाइनोमियल में। ये लिख दिए। ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन एन के बदले में एन प्लस 1 लिखा जाएगा। सेम फॉर्मूला है, एन के बदले एन प्लस 1 लिखा जाएगा। एन प्लस 1 माइनस आर प्लस 1 बाई कितना? एन प्लस 1। ये आर सेम फॉर्मूला है, एन के बदले में आर। अगर यहाँ पर आर माइनस 1 और आर माइनस 2 रहेगा, ऐसा पूछा जाएगा, एन सी आर माइनस 1 बाई एन सी आर माइनस 2। सेम फॉर्मूला है, लेकिन आर के बदल में आर माइनस 1 हो जाएगा। ये एन माइनस आर के बदल में आर माइनस 1 हो जाएगा। ये एन सी आर माइनस 1 बाई आर माइनस 2 है, तो जहां आर लिखा जाता था उधर आर माइनस 1 हो जाएगा। ये एन प्लस 1 सी है, तो जहां एन लिखा जाता है एन प्लस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बोली, n plus 1 c r. अरे क्या सुनाई नहीं दे रहा? बोले n plus 1 c r. वेरी गुड। ओके, ये फॉर्मूला है एन प्लस 1 सी आर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट, नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ये फॉर्मूला क्या है? तो NC2 minus 1. NC2 माइनस एन। सपोज एक हेक्सागन में कितना डायगोनल है? ये आएगा 62 माइनस 6 है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन ये आएगा 62 माइनस 6। ओके, ठीक है, चलिए पढ़ाते हैं बाइनोमियल्स। ओके, ये थोड़ा फॉर्मूला चाहिए। NC0 द्वारा 1 होता है, NC n भी 1 होता है, लेकिन योर NC1 n होता है। 561
6 होता है। और ये सबसे ये वाला यूज है एनसीआर इक्वल एनसीएन माइनस आर। 64 का जो वैल्यू है 66 माइनस 4 62 का वही वैल्यू है। ये सभी परमुटेशन में चाहिए था। अब चलिए बाइनोमियल पढ़ाते हैं। तो बाइनोमियल देखिए, बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल क्या होता है? सर वो 7 वाला थोड़ा दिखा हाँ जी, सर वो कौन सा वाला बच्चों? सर 7 ये बुक में फॉर्मूला है पढ़ा। देखो बाइनोमियल थ्योरम देखिए, बाइनोमियल थ्योरम में तुम्हें सपोज a प्लस बी का पावर 5 बोलता है तो निकाल सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। तुम लोग तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का निकाले, a प्लस बी का होल क्यूब का निकाले, उससे आगे नहीं निकाले, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में निकाल सकते हो। ओके, अगर तुम्हें बोलता है कि a माइनस बी का पावर 6 तक निकाले तो बाइनोमियल थ्योरम निकाल सकते हो। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम में किसी का ऐसा होल टू द 5 और 6 और 7 हो वो निकाल सकते हो। चलिए पहला इजी से चलते हैं। एक पास्कल ट्री है। ओके, पहले इजी से स्क्वायर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला है पास्कल ट्री। ओके, अच्छा देखिए, मैं सपोज ए प्लस बी को होल स्क्वायर बोलता है। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलता है, ये द्वारा ये 1 होता है, ये 1 और क्या ये 1। ओके, ओके, इन दोनों का ऐड होता है। ओके, ये 2 हमेशा साइड में मान रहे हैं। ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर बोलता है, ओके, तो कैसे निकालेंगे देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का पावर 0 से शुरू होगा, ए का पावर 1 से शुरू होगा, फिर ए स्क्वायर तक जाएगा, 0 से लेके से जाएगा। और ये बी का ऐसा, ठीक है। और इसके बाद ये दोबारा क्या होगा कि तो ऐसा ए का स्क्वायर से लीजिए, फिर ये ए का 1 लीजिए, ए का पावर 0 लीजिए, फिर बी का 0 से शुरू होगा, बी का 1 लीजिए और बी का स्क्वायर। ओके, और ये तुम्हारा कोफिशिएंट होता है, ये पास्कल ट्री है, ये कोफिशिएंट 1 to 1, 1 ये 2 और क्या 1 जोड़ दीजिए। ओके, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अच्छा सपोज ए प्लस बी का होल क्यों चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यों। ओके, तो ए प्लस बी का होल क्यों कैसे आएगा, इन दोनों का ऐड कीजिए, कितना 3, इन दोनों का ऐड कीजिए 3, ये 1 और कौन 1। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, या ए क्यू से शुरू होगा, फिर ए स्क्वायर आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए का पावर 0 होगा, फिर ये बी का 0 से होगा, बी का 1 जाएगा, बी स्क्वायर जाएगा, बी क्यू जाएगा। ओके, और ये द्वारा जोड़ दीजिए 1 3 3 1 जोड़ दीजिए, 1 3 3 1, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी का पावर 4 चाहिए, ए प्लस बी का पावर 4 चाहिए।
ये A4 आएगा, फिर पर AQ जाएगा, ओके, फिर A² जाएगा, A जाएगा, फिर कितना A का बार 0 जाएगा, यहाँ पर B का बार 0, B4, B का 0, B² BQ, B4, B5 मिलेगा, A4, AQ, A² A1 A0, B² BQ, B4 का गड़बड़ है, B का बार 0, यहाँ पर 1 आएगा, B का बार 1, ओके। नेक्स्ट बार B का बार द्वारा क्या 2, B का बार कितना 3, B का बार कितना 4, ओके। और ये जोड़ दीजिए, यहाँ थोड़ा लाइए, ये 1 आएगा, और इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 4 आएगा, इन दोनों को जोड़िए, क्या आएगा 4 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो जोड़ दीजिए, ये पहला 1, उसके बाद सर 4, याद रख गलती हुआ है शायद, ये 6 3 आएगा, + 6 ये होगा ना 6 होगा, ओके, 3 + 3 6 आएगा, ओके ओके। ये 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, और क्या 1 आएगा। ये A + B का पावर 4 है, A का 4, पहला A4, AQ, A² A और A0, ये B का 0, B का 1, B का 2, B का 3, B का 4, उसके बाद एक कोएफिशिएंट जोड़ दीजिए। नेक्स्ट में इसी तरह बच्चों निकाले A + B का पावर 5 और A + B का पावर 6। इसी तरह बच्चों A + B का पावर 5 और A + B का पावर 6 थोड़ा निकालिए। देखिए ये तुम्हारा क्या होता है, ये इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा A का पावर 5, फिर A4, फिर A3, फिर ये A², फिर A1 और A का पावर 0, ओके। ये B का पावर 0, B का पावर 1, B का पावर 2, ओके। इन दोनों ऐड करने से 5 होना जरूरी है, ये दोनों ऐड करने से 5 होना जरूरी है, ठीक है, ओके। इसके बाद ये जो कोएफिशिएंट इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखो पहला तो 1 आएगा, नेक्स्ट ऐड कीजिए 5 आएगा, ये 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, ये 5 आएगा, तो क्या ऐड हो जाएगा 1, ये कोएफिशिएंट है, ये 5, ये 10, 5, 1, ठीक है। A + B का पावर 6 चाहिए, A + B का पावर 6 चाहिए, A का पावर 6, A5, A4, A3, A2, A1, A का पावर 0 तक, तो यहाँ पर B का पावर कितना 0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा बनाइए इसका कोएफिशिएंट का लिस्ट थोड़ा, पहला तो 1 आएगा, और इन दोनों का ऐड कीजिए, कितना आएगा 6, इन दोनों का ऐड कीजिए कितना 15, इन दोनों का ऐड कीजिए कितना 40, और इन दोनों का ऐड कीजिए कितना 15, ओके। इन दोनों का ऐड कीजिए कितना 6,
लास्ट में कितना बार, तो वो कोफिशिएंट जोड़ दीजिए, 1 6 15 20 फिर 15 फिर 6, अरे बाबा, ये पास्कल ट्री से कोई छोटा बच्चे को समझाना चाहते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी को होल क्यूब कैसे नहीं, छोटा बच्चे को तुम पढ़ाना चाहते हो तो एक छोटा पास्कल ट्री से तुम ऐसा निकाल सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। अच्छा, हमारा ये जो है ना कोफिशिएंट होता है, ओके, हमारा जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये कोफिशिएंट वैसे होता है, ये 1 2 1 होता है, मीन्स ये बनता है 2c, ये जो बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये 2c 0 बनता है, ये 2c 1 बनता है, ये 2c 2 बनता है, ओके। और ये तो ऐसा जाएगा ए, ओके, ए स्क्वायर जाएगा, फिर क्या ए जाएगा, ओके, ए जाएगा और कौन, और ये हमारा ए कवर 0, ये बी कवर 0 और बी 1 जाएगा और क्या बी 2 जाएगा। ये तुम याद रख सकती हो 2c0 द्वारा 1 होता है, 2c1 तुम्हारा क्या होता है, nc1 n होता है, 2 आएगा, फिर देन नेक्स्ट 2c2, और मैं एक बात बोला था ncr इक्वल टू nc n माइनस r, 2c0 का जो वैल्यू 2c2 माइनस 0, 2c2 का वही वैल्यू, दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 1 1 आएगा। और अगर तुम्हें ए प्लस बी का होल क्यूब चाहिए, ये 2 से तो 2 से जाया था, ए प्लस बी का होल क्यूब चाहिए, ये 2 है तो 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3c0 3c1 3 से जाएगा, 3c0 3c1 और ये 3c2 और ये 3c3, ये ए का 3 जाएगा, बी का 0 जाएगा, ए का 2 जाएगा, बी का 1 जाएगा, ए का 3 जाएगा, बी का 2 जाएगा, ए का क्या होता है, कम होते जा रहा है, ए का कम होते जाएगा, बी का बढ़ते जाएगा, ओके, फिर ए का 0 होगा और बी का 3 होगा, 3c0 1 होता है, 3c3 भी 1 होता है, 3c1 का जो वैल्यू आएगा 3c2 का वही वैल्यू होगा। हमारा फॉर्मूला है NCR इक्वल कितना, NC n माइनस r, 3c1 का जो वैल्यू है 3c3 माइनस 2 का वही वैल्यू है, 3c1 3 आएगा, 3c2 भी 3 आएगा, आगे तुम्हारा आया था 3c, यहाँ बास्केट ट्री में जो किए थे, ओके, ये 3 1 3 3 1, इसको तुम लिख सकते हो 3c1 1 को लिख सकते हो क्या, ये कोफिशिएंट ट्री है, ये 3c1 लिख सकते हो, इसका क्या लिख सकते हो 3c पहले सर, ये 3c0 ये 3c1, ये आएगा 3c2 और ये 3c3, ये 4c0 4c1, ये 4c2, ये 4c3 4c4, 4c2 का जो वैल्यू आएगा, नहीं 4c1 का जो वैल्यू आएगा 4c3 का वही वैल्यू आएगा, योर NCR इक्वल NCN माइनस r। समझ में ए प्लस बी का 4 चाहिए, ए प्लस बी का 4 चाहिए, ये 4c0, ए का पार 4, बी का पार 0, 4c1, एक कम हो जाएगा, बी एक बढ़ जाएगा, और इनको ऐड करने से 4 आना है,
नेक्स्ट 4C2 ए का कम हो जाएगा, बी का बढ़ जाएगा। 4C3 ए का कम हो जाएगा और बी का बढ़ जाएगा। 4C4 ए का कम हो जाएगा और बी का बढ़ जाएगा। और एक बात है, तो पहला जो है ए का चाहते हो 4 - 0 आएगा, बी का 0। ए का आएगा 4 - 1 3, बी का 1। ए का आएगा 4 - 2 बी का 2। ये आएगा 4 - 3 1 और ये 3 बी का 3। ये 4 - 4 0 बी का 4। ओके, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, एंड में भी 1 आएगा। ये 4 आएगा, 4C3 भी 4 आएगा, क्योंकि 4C1 का जो वैल्यू है NCR का जो वैल्यू है NCN-R का वही वैल्यू। 4C1 का जो वैल्यू है 4C4 - 1, ये 4 आएगा, तो ये भी 4 आएगा बीच में। ओके, देखिए ए प्लस बी का 5 निकालेंगे, ये बनेगा 5C0। ए का बार ये सबट्रैक्ट होगा, बी का बार 0। ए का बार ये सबट्रैक्ट होगा, 5 - 1 4, बी का बार ये 1 रहेगा। 5C2 ए का बार सबट्रैक्ट होगा, 5 - 2, बी का बार 5C3 ए का बार सबट्रैक्ट होगा, बी का बार 3। 5C4 ए का बार सबट्रैक्ट होगा, बी का बार 4। 5C5 ए का बार सबट्रैक्ट होगा, बी का बार 5 हो गए। अच्छा, 5C0 1 होता है, NC0 1 होता है, ये 5C1। अच्छा, ये 5 आएगा तो ये भी बार, ये 1 आएगा तो ये भी 1 आएगा। 1 × B 5। 5C1 NC1 N होता है, 5 होता है, ये 4 B1। अगर ये 5 हो, 5C1 जो वैल्यू है 5C4 का वही वैल्यू है, ये भी 5 आएगा, A B4। 5C2 शॉर्टकट मेथड में कर सकते हैं। 5C2 5/2 ऊपर एक कम नीचे एक कम, 5C2 शॉर्टकट मेथड में निकाल सकते हो। 5/2 ऊपर एक कम नीचे एक कम, 10 आएगा। 5C2 10 आएगा। 5/2 ऊपर एक कम नीचे एक कम, नीचे 1 स्टॉप हो गए, ये आएगा कितना 2 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो 5 2 जा 10 आएगा। ओके, 5C2 10 A³ B²। 5C2 अगर 10 आता है 5C3 भी 10 आएगा, क्योंकि 5C2 का जो वैल्यू है वो 5C5 - 2 हमारा फॉर्मूला है। NCR का जो वैल्यू है NCN-R का वही वैल्यू है। तो 5C2 का जो वैल्यू है 5C5 - 2 का वही वैल्यू है। तो ये अगर A³ B² है, 5C3 का वही वैल्यू आएगा। 5C2 का जो वैल्यू है 5C3 का वही वैल्यू आएगा, 10 आएगा, A² B³ और प्लस ये। और इस तरफ सेम आएगा, इस तरफ सेम से आएगा, इस तरफ ये, इस तरफ। बीच मिडिल वाला जो कोएफिशिएंट है सबसे हाईएस्ट कोएफिशिएंट होगा। मिडिल में जो रहता है उनका कोएफिशिएंट सबसे बड़ा रहता है। अच्छा, A + B का पावर 6 निकालिए थोड़ा। A + B का पावर 6 निकालिए, बना दे क्या A + B का पावर 6 अभी? Yes, sir. ये आएगा 6C0, A का पावर से सबट्रैक्ट होगा, B का पावर 0। ये आएगा 6C1, A का पावर ये सबट्रैक्ट होगा 5, B का पावर 1। 6C2 A का पावर से सबट्रैक्ट होगा,
बी का पावर 2, 63 ए का पावर से सब्ट्रैक्ट होगा, बी का पावर 3, 64 ए का पावर से सब्ट्रैक्ट होगा, बी का पावर 4, 65 ए का पावर से सब्ट्रैक्ट होगा, बी का पावर 5, 66 ए का पावर से सब्ट्रैक्ट होगा। हमारा NC0 ये स्टार्टिंग और लास्ट 1 होता है, ए प्लस बी का पावर 6 जो है ये 1 आएगा और ये 6 आएगा। NC1 N होता है, 61 6 आएगा, ये 5 B1, 62 शॉर्टकट मेथड निकाल दीजिए, 62 ऊपर एक कम नीचे एक कम, 6/2 ऊपर एक कम नीचे एक कम, ये कट जाएगा, 15 आएगा, 15 62 6/2 फिर 5/1, नीचे 1 में स्टॉप हो जाओगे, काट दोगे 15 आएगा, 15 A4 और ये B का 2 रहेगा। ओके, A4 B का 2 रहेगा। अच्छा 63 शॉर्टकट मेथड में निकालना है, 63 6/3 ऊपर एक कम नीचे एक कम, 5/2 4/1, 63 6/3 ऊपर एक कम नीचे एक कम। ओके, ये 6 कट जाएगा, 20 आएगा, ये A³ B³। अच्छा 64 का जो वैल्यू है 62 का वही वैल्यू है, NCR इक्वल टू NC N माइनस R। 64 का जो वैल्यू है 62 का 15 निकाले हैं। ओके, 62 का जो वैल्यू है 64 का वही वैल्यू है, NCR इक्वल NC N माइनस R, यानी A² और क्या B4। अच्छा 65 का जो वैल्यू है 61 का वही वैल्यू है, जो कि 65 जो है 61 से इक्वल होगा, NCR इक्वल N माइनस R। 65 का जो वैल्यू है 61 का वही आएगा। ओके, देन ये द्वारा 6 आएगा, A B5। ओके, ये 66 1 आएगा, लास्ट हमेशा 1 आता है, B का पावर, हाँ B का पावर 6। ये आपका A प्लस B का पावर 6 निकालने का ये है, A प्लस B का पावर 6। तो ये 6 था बोल के ऐसा हुआ, 6 था बोल के 60 ये से दिखला। अगर सेम थिंग अगर A प्लस B का N रहेगा तो क्या होगा बच्चों, जब तुम्हारा 6 में था तो 60 का 6 ये देखो, 60 61 62 ऐसे चला। तो अगर सेम थिंग अगर A प्लस B का पर N है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला A प्लस B का N का फॉर्मूला सेम आएगा बच्चों। ये द्वारा ये NC0 A का पावर से सब्ट्रैक्ट होगा, B का पावर 0, NC1 A का पावर A प्लस B का नहीं, फॉर्मूला है, थोड़ा याद रखिए। NC0 A का पावर से पावर रहेगा, B का पावर 0, ये का सब्ट्रैक्ट होगा, B का पावर 1, NC2 A का पावर सब्ट्रैक्ट होगा, B का पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। NC3 A का पावर सब्ट्रैक्ट होगा, A का पावर से सब्ट्रैक्ट होगा, B का पावर 3। अच्छा लास्ट इज NCR A का पावर से सब्ट्रैक्ट होगा, B टू द पावर। फाइनली NCN A पावर से सब्ट्रैक्ट होगा, B का पावर। ये द्वारा जैसे 60 में करते थे, ये A प्लस B का पावर 6 में कैसे करते थे, A प्लस B का पावर 6 में कैसे करते थे, 60 A का पावर 6 B का 61 A पहला सब्ट्रैक्ट होगा, B 60 में जैसे करते थे 6 में जाता था, NC0 में ऐसे ही जाएगा। अच्छा, इसमें ये एक तो जनरल टर्म फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, इसे जनरल टर्म कहते हैं। जैसे तुम्हारे एपी में तुम्हारा जनरल टर्म an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, इसी तरह ये एक तो जनरल टर्म का देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। देखो यहाँ पर 3 है तो ये 4 है, एक तो जाता है, ये 2 है तो 3 है, ये 1 है तो 2 है, ये 0 तो 1 है, तो ये TR प्लस 1 टर्म होगा। ये 3 है तो 4 एक तो ज्यादा है, 2 है तो 3 एक ज्यादा है, तो ये TR प्लस 1 टर्म होगा।
और ये Tn+1 टर्म होगा, एक तो ज़्यादा है। ये मेरा जनरल टर्म का फॉर्मूला, Tr+1 का फॉर्मूला याद रखिए, बाद में चाहिए Tr+1, इसको जनरल टर्म कहते हैं। NCR a⁻n−r इंटू पहला वाला ऊपर में सब्ट्रैक्ट होता है a⁻n−r इंटू b2 द्वारा, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। इसे जनरल टर्म को बोलते हैं, जनरल टर्म। ये हेल्प करता है जनरल टर्म, जैसे तुम्हारे एपी में 20 टर्म 30 टर्म जैसे निकालते हैं, यहाँ पर भी ये हेल्प करेगा, सेकेंड टर्म 5th टर्म ये निकालने के लिए हेल्प करेगा। ये थोड़ा लिख लीजिए फॉर्मूला थोड़ा। एन का फॉर्मूला याद रहा, एन का फॉर्मूला ये है आपका NC0, ये रहेगा, ये NC1 ये सब्ट्रैक्ट होगा बी का 1, ये चल रहा है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन निकालिए, NCERT का क्वेश्चन एक तो करेंगे, शायद टाइम हो गया कि क्या है, देखते हैं। और कोई बात नहीं, एक तो क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा a+b का पर n का फॉर्मूला करेगा, ये x/3 प्लस 1/x का पावर 5 हो गए, ये x/3 1/x का पावर 5 हो गए। ये आएगा NC0, ये x/3 द्वारा a है, पहला ये सब्ट्रैक्ट होता है, और 1/x का पावर 0, ये लिखो या ना लिखो चलेगा, 1/x का 0 वही रहेगा। ये 5C1 पहला वाला सब्ट्रैक्ट होगा, ये सब्ट्रैक्ट होता है, ये 1/x का पावर क्या होगा, 1 होगा। ये 5C2, ये x/3 का पावर देखिए, पहला सब्ट्रैक्ट होगा, ये 1/x का पावर क्या होगा, ये 2 रहेगा। नेक्स्ट ये 5C3, ये सब्ट्रैक्ट होगा, देन 1/x का पावर क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद ये 3 ऊपर रहेगा। ओके, ये 5C4, ये x/3 a है द्वारा फर्स्ट, ये सब्ट्रैक्ट होगा, और 1/x का पावर 4 आएगा। ये 5C5, ये सब्ट्रैक्ट होगा 0, सॉरी ये x/3, पहला टर्म जो था x/3 था, ये x/3 का पावर सब्ट्रैक्ट होगा, और ये 1/x का पावर 5 बनेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये 1 ये भी 1, ये 5 सर वो x/3, सर x/3 टू द पावर 3 होगा वहां पे, वो आप छोड़ ये दिए वाला, हैं। यहाँ पर Yes. यहाँ पर 5 आएगा, 4 आएगा, 3 छोड़ दिया मैंने, ये 3 होगा, 5C1 5C2 ये 3 होगा। ओके, ये 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। x/3 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ओके, ये 1 ये भी 1, ये 5C4 भी 5C1 का जो वैल्यू है 5C4 का वही वैल्यू है, 5C2 का जो वैल्यू आएगा 5C3 का वही वैल्यू है, बिकॉज NCR इक्वल टू NC(n−r)। देखिए ये x/3 का पावर कितना आएगा, ये तो देखिए ये 1 आएगा, ये x का पावर 5, 3 को 5 टाइम्स इंटू करो, कितना आएगा, 3 को 5 टाइम्स इंटू करने से 243. 243, और ये 5C1 5 आएगा, ये x और यहाँ पर एक कट जाएगा, ये x का 4 है, और ये x कट जाएगा, ये x³ रहेगा, और 3 को 4 टाइम्स इंटू कीजिए, 3 को 4 टाइम्स 81। नेक्स्ट जरा 5C2 शॉर्टकट में निकाल सकते 5C2, ये 5/2 ऊपर एक कम नीचे कम, ऊपर एक कम नीचे कम, ये
10 आएगा। ओके, ये कटेगा x स्क्वायर, ये x कटेगा, x रहेगा x क्यू और ये x स्क्वायर कटेगा। ठीक हो, 3 बार इंटू कीजिए 27। 5c2 का जो वैल्यू आएगा 5c3 का वही वैल्यू है, बिकॉज NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। 5c2 इक्वल टू 5c5 माइनस 2 3, तो 5c2 10 आया ना, तो 5c3 भी 10 आएगा। 10 ये एक तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू कट जाएगा, 3 का स्क्वायर बोलिए, 3 का स्क्वायर 9, ये कटेगा, ये 9x होगा, नीचे x आएगा। 5c4 का जो वैल्यू है 5c1 का वही वैल्यू आएगा, दैट इज 5 आएगा। ये x4, ये 5/3, 1/x4 वही x रहेगा, ये 5/3 x4 रहेगा। ये 5c1 का 5 आएगा, ये x कटेगा, x क्यूब यहाँ पर 1/x2 आएगा, ये 3 रहेगा, 4x3 बच जाएगा, ये x और x4 कटेगा। 5c5 1 आएगा, 1/x5 आएगा, ये तो बच्चा क्या, ये ठीक है, ये बता आ गया, चेक कर लेते हो सभी। और थोड़ा बच्चों 5-10 मिनट हो गए, तो पेशेंस रखिए, मैथमेटिक्स के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। हो गया बच्चों, लिख दिए, लिखे कि नहीं? अच्छा, Yes. Yes, sir. अच्छा, केमिस्ट्री साइंटिस्ट, वेरी गुड। ओके, आओ। अच्छा देखिए, नेक्स्ट बात है, ये a प्लस बी का पर n क्या हुआ,